हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। फुल मून का एनर्जी चेक इन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो एक चीज़ बताना चाहूँगी। ये रीडिंग हर कनेक्शन के लिए वैलिड है, चाहे आप ट्विन फ्लेम्स हो, सोलमेट कनेक्शन में हो या कोई कार्मिक रिलेशनशिप में हो। एक और चीज़, अगर आप लोग मेल्स हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी होगी और आप फीमेल हैं तो आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी होगी। हम सभी में हर तरीके की एनर्जी होती है। आपके ऊपर कौन सी एनर्जी का डोमिनेशन है ये जानने के लिए आप लोग वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग फुल मून का एनर्जी चेक इन। प्रॉस्पेरिटी का कार्ड मुझे शफलिंग में दिखा, यानी कुछ बहुत अच्छा आप लोगों की लाइफ में मिलने वाला है आपको इन नेक्स्ट 15 डेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक और चीज़ जो कि आप लोग अगर पहले से हैं तो आपको पता है और फर्स्ट टाइम आए हैं तो बताना चाहूँगी, दिस साइड इज़ फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, दिस इज़ फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी और सेंटर में आप दोनों के कनेक्शन का एनर्जी होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलिन साइड पर नेक्स्ट 15 डेज का क्या एनर्जी होगा या किस दौर से गुड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी गुजरने वाले हैं। ओके, गुडनेस राइजिंग का कार्ड है, यानी मैस्कुलिन एनर्जी की लाइफ में कुछ तो अच्छा होने वाला है, जो कि प्रॉस्पेरिटी मुझे शफलिंग के दौरान ही मिला। सो गुडनेस राइजिंग कार्ड जो है वो कहता है द ग्रेट स्टोरी बिगिंस, कुछ नया शुरू होने वाला है। कुछ जो भी लोग आप लोगों की लाइफ में या डिवाइन मैस्कुलिन की साइड में जो भी लोग नेगेटिविटी फैलाए हुए थे या उनकी लाइफ में जो लोग नेगेटिव एनर्जी को एक होता है ना कि सराउंडिंग में कितने नेगेटिव टाइप के लोग रहते हैं, उनकी एनर्जी के इन्फ्लुएंस में इतनी समय से मैस्कुलिन एनर्जी थे, बट नाउ उनके आसपास की वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है और धीरे धीरे उनकी लाइफ में वो उनको हाइक मिल रहा है। ठीक है, अ विक्ट्री डिलाइटिंग सम एजिटेटिंग अदर्स। ओके, गुडनेस राइजिंग का कार्ड एक और चीज कहता है कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एक्सपर्टीज का कार्ड है अंडरनीथ। ओके, सो इस वक्त पे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को कोई भी एक्शन लेने से बचना चाहिए इन नेक्स्ट 15 डेज, क्योंकि धीरे धीरे चीजें उनके फेवर में जरूर जा रही हैं, बट थोड़ा उनको पेशेंस के साथ में वेट करना चाहिए। और क्योंकि शायद हो सकता है कि ये चीजें उनकी लाइफ की एक कार्मिक साइकिल को क्लोज कर रही हो, क्योंकि फुल मून से न्यू मून का एनर्जी भी वही होता है, कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज हो रही है जो कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है उनकी लाइफ में। ओके, फेमिनिन एनर्जी की साइड पे चेक करते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज में डिवाइन फेमिनिन की साइड में क्या एनर्जी। वाओ, खुद से ही गिरा है विक्ट्री का कार्ड। इसके पहले भी मैं रीडिंग कर रही थी बट वो प्रॉपर नहीं हो पाया, उसमें भी विक्ट्री का कार्ड आया था। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की विक्ट्री का समय है। अब काफी समय से वो बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग फेज को सफर कर रहे हैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, बट अब जो समय आया है वो फेमिनिन एनर्जी के लिए इन नेक्स्ट 15 डेज विक्ट्री लेकर आया है। तो हो सकता है अगर आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, आप लोगों की लाइफ में आपको विक्ट्री जरूर मिलेगी हर पाथ को लेकर। कनेक्शन के लिए कार्ड है बेनिफिट्स का। ओके, अंडरनीथ है न्यू बर्थ का। ऑल राइट, समिट ऑफ हैप्पीनेस। इट मीन्स कि इतने समय से आप दोनों की लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे थे और अब दोनों का एक ही एम है फाइनल, जिसको हम बोल सकते हैं, और वो है समिट ऑफ हैप्पीनेस, जो कहता है अभी थोड़ा बहुत अप एंड डाउन अभी भी है लेकिन कहीं ना कहीं खुशी भी है। ठीक है, कनेक्शन की एनर्जी कहती है न्यू बर्थ और बेनिफिट्स का कार्ड, जो दो कार्ड आए हैं। डिवाइन फेमिनिन की तरफ से ये कार्ड मुझे दिखा था न्यू बर्थ का, जो कहता है कि इस कनेक्शन को एक नया चांस दिया है या फेमिनिन एनर्जी की लाइफ में कोई न्यू स्टार्टिंग हुई है।
उनको खुद, जैसे आप विक्ट्री की बात कर रही हो सकता है आप बहुत समय से संघर्ष कर रहे हैं किसी एक चीज को लेकर, और उसमें आपकी विक्ट्री ही आपके न्यू बर्थ को इंडिकेट करती है। न्यू बर्थ यानी कोई न्यू स्टार्ट। ठीक है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी लाइफ हो सकती है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, एक स्टेप अप होगा। ठीक है। मैस्कुलिन साइड से बेनिफिट्स का कार्ड है डिवाइन। मैस्कुलिन साइड को लेकर अगर हम इस कनेक्शन की बात करें तो काफी बेनिफिशियल है ये कनेक्शन दोनों के लिए ही। मर्ज करके अगर मैं कनेक्शन की एनर्जी बताऊं तो ये जो कनेक्शन है ये काफी बेनिफिशियल रहा है दोनों के लिए। नेक्स्ट 15 डेज में काफी चीजें ऐसी होंगी जो दोनों के लिए बहुत अच्छी होंगी। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हैप्पीनेस आप दोनों को ही प्रोवाइड की जा रही है डिवाइन के द्वारा। ओके। ओके, मैस्कुलिन की तरफ से, फेमिनिन की तरफ से, और कनेक्शन के लिए एक कार्ड निकालेंगे। ओके, रीबाउंड कार्ड भी आया है। आई चूज टू डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम एनी सब्सटीट्यूट ऑफ हीलिंग। आई डोंट नो, एक मैसेज में बहुत देर से मुझे एक मैसेज का चैनल हो रहा है और वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आज की एनर्जी में कुछ कार्मिक एनर्जीज भी हैं। और आई डोंट नो व्हाई बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कार्मिक एनर्जीज हैं जो आप लोगों को एक होने से रोक रही हैं। और कुछ ऐसी एनर्जी है जिसके कारण आप लोग अपनी हीलिंग से भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि रीज़न कुछ भी हो सकता है। कोई गेस्ट आ गए हैं या कोई तबीयत खराब हो गई है या कुछ, उसमें आप अपना हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं। अब रही बात कनेक्शन की, कनेक्शन का हीलिंग मैं पहले पढ़ना चाहूंगी जिसमें लिखा है इटर्नल लव, आई फाइंड पीस इन दिस कनेक्शन। आप जिस कनेक्शन में अभी करंटली हैं, जिसके साथ में, उसके साथ आप एक पीस फील करते हैं। ठीक है, और अगर आप सिंगल हैं तो डोंट वरी, आपको नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी में कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर मिल जाएगा जिसके साथ आप फ्रेंडशिप में भी अगर होंगे तो आपको पीस फील होगा, क्योंकि वो आपका सोलमेट होगा। ओके। मैस्कुलिन साइड से कार्ड है, आई लर्न दैट देयर इज नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट देन द आर्ट ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से जो एनर्जी आई है कंपैशन की, वो कहती है कि इक्वल गिव एंड टेक जो एक फॉर्मूला है जो पहले शायद मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर नहीं था, वो अब उन्होंने सीख लिया है। अभी तक वो ऐसा था कि वो सिर्फ टेकिंग वाले फॉर्म में थे, लेकिन अब वो गिविंग में भी आ गए हैं, यानी इक्वली गिव एंड टेक उन्होंने। क्यों? क्योंकि एक एक चीज होती है, हमें पता है कि नेचर भी, जो हम बोलते हैं ना, प्रकृति को भी बैलेंस की जरूरत है। और ये एक फैक्ट है जो अब मैस्कुलिन एनर्जी को समझ में आ गई है कि अगर हमको किसी ने अपने इमोशंस दिए हैं, अपना प्यार दिया है, तो हमें उसको रेसिप्रोकेट करना जरूरी है, अदरवाइज वो आपको खो सकते हैं। फेमिनिन की तरफ से जो कार्ड है वो आया है, आई कॉल अपॉन हेल्पफुल पीपल टू रिटर्न मी माई लॉस्ट विजडम इन दिस जर्नी। आपकी विक्ट्री भी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको गाइड करने के लिए कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने आपको आपसे मिलाया है। राइट? क्योंकि क्या होता है जब हम बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं या बहुत तकलीफ में फेमिनिन एनर्जी जब रहे होंगे, तब उन्हें किसी एक हेल्पफुल पर्सन उनकी लाइफ में ज़रूर आया होगा जिसने खो, एक होता है ना कि हम खुद को खो गए हैं, भूल गए हैं, आपको आपसे मिला दिया। हो सकता है वही आपका सोलमेट हो जो अभी इस वक्त पर आपसे कनेक्ट हुआ हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो एक हेल्पफुल पीपल बन के आपकी लाइफ में आए और आपकी लाइफ में उन्होंने काफी पॉजिटिव चेंजेस कर दिए हैं। ठीक है। ओके, सो लेट्स सी masculine energy in love in next 15 days. Wow. Masculine energy in love next 15 days.
जैसे मैंने अभी शुरू में आपसे बोला कि शुरू में ही अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे बोला, इस कार्ड को भी देख के मुझे वाइब आया कि मैस्कुलिन एनर्जी, हो सकता है मैस्कुलिन एनर्जी के आसपास सराउंडिंग में कुछ कार्मिक एनर्जीज हो। ओके, बट कार्मिक का इन्फ्लुएंस आज की एनर्जी में ज़रूर हो रहा है। हो सकता है कि आप दोनों एक साथ आगे मूव करना चाहते हो और इसके पीछे कुछ साइकिल रिमेनिंग है, जिसके कारण आप लोग सब चीज़ें ठीक चल रही होंगी, फिर अचानक से कुछ अप एंड डाउन हो रहा है, क्योंकि शायद अभी थोड़ा समय बाकी रह गया है और मैस्कुलिन साइड पे हो सकता है ज़्यादा नेगेटिविटी हो, या ज़्यादा एक होता है ना कि कोई डोमिनेशन हो उनकी तरफ, या कोई बात हो सकती है। आई विल क्लैरिफाई दिस डेविल, बट लेट्स सी नेक्स्ट 15 डेज में डिवाइन फेमिनिन की तरफ से क्या एनर्जी होंगी। ओके, कनेक्शन को लेकर क्या एनर्जी होगी। ओके, ये कार्ड निकलना चाह रहा था तो ओके, डेविल कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए आई जस्ट वांट टू पिक वन मोर कार्ड। व्हाट इज दिस डेविल एनर्जी। ओके, सो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, आपकी हेल्प से डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एक फेज से बाहर निकलेंगे, और जो डेविल एनर्जी, जो कार्मिक एनर्जी मुझे फील हो रही है आप दोनों के बीच में, वो है फियर। ओके, हो सकता है किसी चीज का फियर है मैस्कुलिन साइड पे, कोई भी फियर हो सकता है, आपको पाने का फियर, आपको खोने का फियर, आपके साथ अब पाने का फियर ये भी हो सकता है कि वो अप्रोच करे और कोई घर की फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई लोग ऐसे होंगे आसपास जो उनको इस चीज से रोके, राइट। और इस चीज का फियर उनको था, मुझे क्यों पता नहीं क्यों ये एनर्जी फील हो रही है, बट अभी भी कहीं ना कहीं वो एनर्जी है, कंप्लीटली वो रिलीज नहीं हो पाई है, इसीलिए ये कार्ड आए हैं। ठीक है, सो ये भी हो सकता है ये नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी में मैस्कुलिन साइड का जो एनर्जी है, वो इस फियरफुल वाला एडिक्शन जो उनको हो गया है, डर, उससे ये धीरे धीरे अपने आप को रिलीज करें, क्योंकि आगे कार्ड आए इक्वल गिव एंड टेक का, और मेन कार्ड जो हमारा निकला उनके लिए गुडनेस राइजिंग का है। इस एनर्जी से धीरे धीरे वो रिलीज करेंगे खुद को, तभी वो गुडनेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेगेटिविटी को रिलीज करते जाएंगे, वैसे वैसे पॉजिटिव वाइब उनकी, तभी इस कार्ड से मैंने आपको मैसेज कन्वे किया कि ये समय ऐसा है कि अभी मैस्कुलिन एनर्जी कुछ भी डिसीजन लेने के सिचुएशन में नहीं है, और ना अभी 15 दिन उनको कोई डिसीजन लेना चाहिए। डिवाइन फेमिनिन की तरफ से कार्ड है द स्टार कार्ड, जो कहता है अभी तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपकी सारी विशेस फुलफिल होने वाली है। फेमिनिन एनर्जी, कोई भी चीज़ हो, चाहे कनेक्शन हो, चाहे कोई इश्यूज हो पर्सनल, वो भी आपके सॉर्ट आउट होने वाले हैं। ओके, सो नो नीड टू वरी फेमिनिन एनर्जी। कनेक्शन को लेकर जो कार्ड आए हैं, ये निकालना था, दोनों कार्ड एक साथ निकलना चाह रहे थे। सो हो सकता है आप लोगों की लाइफ में एक साइकिल का कंप्लीशन हुआ हो, और आप लोग बहुत जल्दी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में अपने रिलेशनशिप को ले जाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज में जो एनर्जी आई है वो यही आई है कि आप लोगों के कमिट, जो आपका कनेक्शन था उसका एक साइकिल पूरा हुआ है। फ्रेंड थे तो रिलेशनशिप में आए होंगे, रिलेशनशिप में है तो इंगेजमेंट तक बात गई होगी, इंगेजमेंट हो गई है तो शादी तक की बात हो सकती है इन नेक्स्ट 15 डेज। जो भी होगा इस कनेक्शन में, कनेक्शन का एनर्जी है लॉन्ग टर्म का। अगर आप लोग सिंगल हैं तो डोंट वरी, आप लोग अपने पार्टनर से, आई डोंट नो अचानक ये वाइब क्यों इतना फास्ट हो गया, अदरवाइज ये बहुत डिम था इस वक्त, आप खुद से अभी देखिएगा पीछे करके वीडियो। इट मीन्स कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इज रेडी टू कमिट एंड फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ओके, क्योंकि मैं अभी यही बात बोल रही हूँ, इसका एकदम वाइब हाई हुआ मैस्कुलिन साइड से, इट मीन्स कि मैस्कुलिन एनर्जी जो है, दे आर रेडी फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। और वो जानते हैं कि उनकी लाइफ की विश आप हो, वो ये भी जानते हैं कि आप उनकी एक विश हो, और उनकी लाइफ की एक डिवाइन फेमिनिन हो। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के फिजिकल में फेमिनिन को लेकर क्या चल रहा है। कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी वाव अंडरनीथ कार्ड शफल के दौरान मुझे दिखा है एम्प्रेस, यानी आप ही चल रहे हैं उनके दिमाग में। और फिजिकल में क्या चल रहा है मैस्कुलिन एनर्जी नेक्स्ट 15 डेज का। वाव, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर फियर है उनके अंदर। हो सकता है कि अभी वो उस कमिटमेंट के लिए रेडी ना हो, उनको आपकी तरफ से रिजेक्शन मिलने का डर हो सकता है, या एक फियर उनके अंदर है कि कहीं आप अपनी तरफ से मना ना कर दें। आप उनको जो अगर वो आपको प्रपोज कर रहे हैं फॉर मैरिज या कुछ भी, तो उन चीज़ों से आप उनको रिलीज ना कर दो। और उस एनर्जी को लेकर ये दिखा है नीचे का कार्ड, तो मैं आपको बताना चाहूंगी फियर ऑफ रिजेक्शन के कारण काफी स्लीपलेस नाइट से वो गुजर रहे हैं। वो अभी करंट एनर्जी रीजन है कि वो आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके साथ अपनी फैमिली बना के आगे मूव करना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि स्ट्रेसफुल वाली जो भी सिचुएशन अभी आपने सफर की है, उन चीजों से आपको, उस सिचुएशन से आपको वो दूसरी तरफ मूव करके ले जाए और आपके साथ एक न्यू इमोशनल स्टार्ट करें। ठीक है, जहाँ सिर्फ प्यार हो, जहाँ सिर्फ केयर हो। सो और अगर आप लोग सिंगल भी हैं तो एक चीज बोलना चाहूंगी कि जो भी व्यक्ति आपका डेस्टाइन पार्टनर है, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, वो व्यक्ति ऐसे ही लाइफ पार्टनर के थॉट अपने दिमाग में रखता है कि जिसके साथ वो बाहर सेटल हो सके, ये सिचुएशन से खुद को मूव कर सके और आपके साथ एक न्यू इमोशनल स्टार्ट कर सके। जैसा मैंने आपसे कहा कि कुछ फियर है, और वो है फियर ऑफ रिजेक्शन, जिसके कारण काफ़ी स्लीपलेस नाइट उनकी रही होगी। और यही कार्ड यहाँ पे डेविल एनर्जी के साथ आया है, फियरफुल एनर्जी का। ओके, फिजिकल में रहकर अभी वो प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से वो आपको लेकर मूव कर सकें और आपके साथ एक न्यू स्टार्ट कर सकें, बट वही एनर्जी उनको बार बार डिप्रेसिव मोड पर ले जा रही है। वाओ, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, कहीं ना कहीं आप उनके साथ अपनी एक लाइफ को, जो आपको दोबारा दी है भगवान ने, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को ओवरकम करने के बाद आपको जो मिली है, तो आप चाहते हो कि उनके साथ आप एक लॉन्ग जर्नी में रहें। वाओ, अमेजिंग एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन आपकी तरफ से बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है। वो है अंडरनीथ है 2 ऑफ कप्स, यानी कि आप खुद वेट कर रहे हैं कि कब आपके पार्टनर आपके साथ में अपने लव को एक्सप्रेस करें, दोनों एक दूसरे के साथ अपने इमोशन को एक्सचेंज करें। सेम एनर्जी आप दोनों की तरफ से है, यानी आप लोग दोनों ही एक दूसरे के साथ एक अच्छी शुरुआत चाहते हैं। और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, आप फिजिकल में रहकर हो सकता है किसी भी लेवल पर आप अपने पार्टनर के साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, एक हैप्पी फैमिली को, एक हैप्पी लाइफ को, राइट। ये फिजिकल की बात है। और अगर आप ऑलरेडी इस व्यक्ति के इनके साथ में मैरिड भी होंगे, तो भी आप इसी, हो सकता है किसी रीज़न से आप दोनों दूर रहते हो या जो भी रीज़न रहा हो। और अगर आप सिंगल हैं तो आप अपनी लाइफ में एक हैप्पी, जिसको हम बोलते हैं ट्रू सोलमेट, उसके साथ आप अपनी इस लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपको जो भी व्यक्ति मिले वो आपका ट्रू सोलमेट हो। ओके, फिजिकल में रहकर आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का ही डिजायर रखते हो विथ योर सोलमेट। ओके, सो लेट्स सी कनेक्शन को लेकर क्या एनर्जीज हैं फॉर बोथ ऑफ यू इन फिजिकल। Wow, again 6 of swords and 9 of swords, same energy from masculine side. Oh,
ओके। फाइव ऑफ सोर्ड्स एनर्जी यानी कि कुछ तो ऐसा है जो आप दोनों के बीच में कुछ एक नेगेटिविटी आ जाती है, कुछ ऐसे सीन होंगे। अब जैसे मुझे लग रहा है कि मैस्कुलिन साइड से कुछ ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स हैं। अगेन नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो कि यहाँ हमने देखा है, ठीक है, और अगेन सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो हमने यहाँ देखा है। इट मीन्स कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को पता है कि अगर वो आपके साथ यहाँ रहेंगे इस समय, एक जहाँ अभी आप लोग हैं उस कंडीशन में, उनको बहुत सारे नेगेटिव लोगों का सामना करना पड़ सकता है, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा जब ये सोचते हैं तो डिप्रेसिव एनर्जी में चले जाते हैं। सो कहीं ना कहीं उनका एक है कि वो आपको लेकर ऐसी ऑब्स्टिकल वाले सर्कमस्टेंसेस से मूव करें एक पीसफुल डेस्टिनेशन की तरफ, क्योंकि वो चाहते हैं आपके साथ एक पीसफुल लाइफ को सेटल करना, और फिजिकल में अभी वो इन्हीं चीज़ों को लेकर काफ़ी काम कर रहे हैं। फेमिनिन एनर्जी, यू आर इंडिपेंडेंट, नाइन ऑफ पेंटिकल, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपने काम में काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप अपनी इस मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपका लाइफ़ पार्टनर जो भी, और अगर आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हैं, तो आप अपने लाइफ़ पार्टनर के साथ अपनी लाइफ़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, ड्यू टू एनी रीज़न अगर आप सेपरेशन में हैं, तो आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप सिंगल भी हैं, जो कि ये कार्ड बोल रहा है, अगर आप सिंगल हैं, तो आप अपने ट्रू सोलमेट को अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है काफ़ी शादियाँ अटेंड कर रहे हो इस दौरान आप लोग, ठीक है? ओके, सो लेट्स सी इमोशनल लेवल पे हार्ट स्पेस में डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन को लेकर क्या फीलिंग्स रखते हैं इन नेक्स्ट 15 डेज। मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन को लेकर क्या एनर्जी रखते हैं? ओके, सो द स्टार कार्ड इज सेइंग कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी डिवाइन फेमिनिन को लेकर एक एक वाइब होता है ना कि ये है तो सब कुछ है, राइट? और क्योंकि स्टार कार्ड इज अ विश कार्ड, तो आप उनकी विश है। इमोशनल लेवल पर वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं, मतलब फील करना शुरू करते हैं, तो उनको लगता है कि उनकी हर विश पूरी हो गई, राइट? वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है? डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव है, अट्रैक्ट हो चुके हैं। और वो जब भी फील करते हैं तो अपने आप को एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड, एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वाइफ, रिस्पॉन्सिबल फादर, मदर, एक बहुत ही ऑनेस्ट पर्सनालिटी के तौर पर वो फील करते हैं, बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट और शी इज़ ऑनेस्ट, ओके? और वो जब भी फील करते हैं तो आपको अपना बेटर हाफ, जिसको हम बोल सकते हैं कि आपको कंप्लीट करने वाला सोल फील करते हैं। उनको लगता है कि वो आपके लिए एक परफेक्ट पार्टनर है, ठीक है? और दो, वो ये भी जानते हैं कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट है और आप उनकी विश हो। जब भी वो आपके बारे में फ़ील करते हैं तो उनको लगता है कि अब इसके अलावा उनकी कोई विश बाकी नहीं है, ठीक है? फेमिनिन की तरफ से अगर हम देखें कि हार्ट स्पेस में फेमिनिन एनर्जी क्या फ़ील करती है, सो लेट्स सी। ओके, नाइट ऑफ कप्स, ओके। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, लेकिन इन मोमेंट से निकलने के बाद अभी आप, जब मैं हार्ट स्पेस की बात करती हूँ तो आपको ये पता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आपकी तरफ आ रहे हैं। हो सकता है वो आपसे डिस्टेंस पे रहते हों, ओके? और आपको पता है कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं, और आपको ये भी फील होता है कि वो आप, एक होता है जैसे कि पता नहीं क्यों मैंने आपसे कहा कि वो मैरिज को, आप लोग मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके टूवर्ड्स मैरिज प्रपोजल लेकर आ रहे हैं। वो आपके टूवर्ड्स बिल्कुल, ये अगर आप देखेंगे जस्ट लाइक अ बारात, राइट? तो हो सकता है कि फेमिनिन एनर्जी, ये तो अब आप ही जाने क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो बहुत जल्द आपको ये चीज़ बताएंगे भी। अपने इमोशन को जाहिर करने के लिए ये भी हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके सामने बातें डिस्क्लोज हो जाएं कि वो आपसे शादी के लिए आ रहे हैं।
और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो डोंट वरी, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके। और अनएक्सपेक्टेड तरीके से आएंगे, ये आपको पता चल चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका हार्ट स्पेस ये चीज बोलता भी है। ठीक है। सो लेट्स सी कनेक्शन को लेकर क्या एनर्जी आ रही है आप दोनों की हार्ट स्पेस से। क्वीन ऑफ कप्स। ओके। कनेक्शन की एनर्जी अगर हम देखें तो क्वीन ऑफ कप विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स अमेजिंग कार्ड्स हैं। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस कनेक्शन में सिर्फ फेमिनिन के बारे में सोचते हैं, और फेमिनिन एनर्जी सिर्फ स्टेबिलिटी के बारे में सोचती है। इन शॉर्ट सॉरी, टेन ऑफ पेंटिकल यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यानी कि फेमिनिन एनर्जी सिर्फ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए चाह रही है कि उसके पार्टनर उसके पास आए और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे दें, राइट। और मैस्कुलिन एनर्जी सिर्फ एक चीज सोच रहे हैं कि फेमिनिन एनर्जी को कैसे अप्रोच करना है, फेमिनिन एनर्जी के साथ मूव कैसे करना है। ओके। और वाओ, अंडरनीथ कार्ड आया है नाइन ऑफ कप्स, यानी आप दोनों की विश है कि आप इस कनेक्शन में आगे मूव करें एक साथ। दोनों की हार्ट स्पेस में ये फील करते हैं कि ये कनेक्शन आप दोनों के लिए वर्दी है, और आप इस कनेक्शन में खुद को बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। ठीक है। द हाई प्रीस्टेस दोनों बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव एनर्जी में है। आपकी हीलिंग के कारण आपकी मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ भी एनर्जी जो है वो, सेम कार्ड, एनर्जी बहुत सेम निकल रही है इस वक्त पे। काफ़ी चीज़ों को लेकर आप लोग बैलेंस में आ चुके हैं, और इस कनेक्शन के लिए काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं। हार्ट स्पेस हो गया था, हम लोग माइंड स्पेस की बात करें तो एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, सेम कार्ड्स। ओके। सो अगर हम बात करें माइंड स्पेस की, तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अपनी फेमिनिन की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। दिमाग में दिन रात यही थॉट है, लेकिन हो सकता है कि वो किसी फाइनेंशियल कुछ नया जॉब या कुछ नया बिजनेस करने की भी इच्छा हो उनकी। और या अगर वो कर भी चुके हैं तो ये भी हो सकता है कि उनको काफी उसमें विक्ट्री मिली है। और उसके साथ साथ मुझे ये चीज़ बहुत श्योर यहाँ नज़र आ रही है कि उनने अपने दिमाग में भी ये ठान लिया है अब, कि वो अपनी फेमिनिन की तरफ एक विक्टोरियस वे में मूव करेंगे और प्रपोज करेंगे फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ओके। सो बी रेडी फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। आपको वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे। ओके। और अगर आप सिंगल हैं तो डोंट वरी, आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ओके। जैसे कि आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने अभी फाइनेंशियली वाली बात भी कही थी आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत हार्ड वर्किंग है मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त पर। और वो अपने पेंटिकल्स भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो आपके साथ आगे मूव करते हैं तो फाइनेंसेस उनको अभी से सेट करना ज़रूरी है। ठीक है। फेमिनिन एनर्जी आपके लिए, सॉरी, आपके माइंड स्पेस में इस वक्त पर मैस्कुलिन को लेकर क्या चल रहा है। ओके। वन मोर कार्ड प्लीज। एस ऑफ सोर्ड्स अंडरनीथ, वाओ, विद द एम्परर कार्ड। आप वेट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी, दिमाग में वही चीजें चल रही कि बहुत जल्दी चीजें सब क्लियर हो जाएंगी। क्लैरिटी का जो आप वेट कर रहे हो, दिमाग में चीजें चल रही हैं कि सब चीजें क्लियर हो जाएं और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ से आपको क्लैरिटी मिल जाए। वो चीज़ आपके दिमाग में कंटिन्यूसली चल रही है, और अपार्ट फ्रॉम दैट आप कंटिन्यूसली यही सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी हो वक्त बदल जाए। और मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि बी रेडी फॉर चेंजेस, बिकॉज बहुत फास्ट आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है।
नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी में यही बोलूंगी फेमिनिन एनर्जी की बी रेडी फॉर अ चेंज, क्योंकि ये 15 डेज आपकी लाइफ में एक चेंज लेकर जरूर आने वाले हैं। कुछ तो चेंज आने वाला है, और उस चेंज से आपकी विक्ट्री जरूर होगी, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपका विक्ट्री का आया है। और ये कार्ड भी यही शो कर रहा है, दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि आपकी जीत होगी, कोई भी मैटर होगा आप जीतोगे। ठीक है, डेफिनेटली आपको विक्ट्री मिलेगी। ओके, सो लेट्स सी कनेक्शन को लेकर। ओके, पेशेंस रखना ज़रूरी है प्रिंसेस ऑफ कप, यानी चीज़ कुछ तो नया और कुछ अच्छा आप दोनों के बीच में, आप दोनों सोच रहे हैं शुरू होने के लिए। अब रही बात कि दिमाग से, माइंड स्पेस से आप दोनों को पता है कि अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, दोनों ही जानते हैं कहीं ना कहीं कि थोड़ा अभी पेशेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का एनर्जी कहता है कि इस वक्त दोनों की लाइफ में दूसरी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसको उन्हें अ, निभाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों से मुँह फेर सकते हैं। तो ऐसे हो सकता है मैस्कुलिन साइड पर भी कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों और फेमिनिन साइड पर भी, ठीक है? सो यहाँ आई एम नॉट गेटिंग कि कोई ऑप्शंस है, बट यहाँ आई एम गेटिंग कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको वन बाय वन उनको पूरा करना ज़रूरी है। और इसीलिए आप दोनों को इस कनेक्शन में थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है चीज़ें बहुत फ़ास्ट ना हों, ये आप दोनों जानते हैं। लेकिन आप दोनों मैनिफेस्ट भी कहीं न कहीं कर रहे हैं एक बहुत ही पैशनेट बिगिनिंग, ठीक है? एक स्पार्किंग वाली, एक स्पार्क हो इस रिलेशनशिप में, ये दोनों चाहते हैं। इमोशंस भी बहुत हैं, स्टेबिलिटी भी बहुत है और पैशन भी है। इट्स अ परफेक्ट मैच। ओके, सो लेट्स सी कि क्या नेक्स्ट 15 डेज में पेशेंस और वर्किंग का कार्ड तो ऐसा बोल रहा है जैसे आपके मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त अपने वर्क की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड हो रहे हैं। ओके, बट सी नेक्स्ट 15 डेज में क्या डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी कोई एक्शन लेंगे? वैसे आई सजेस्ट कि ना लें तो बेटर है, क्योंकि अभी समय ऐसा नहीं है कि उन्हें एक्शन लेना चाहिए, बट स्टिल विल सी कि क्या एक्शन लेंगे। वाओ, द सन, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। ओके, ओके, द मून, ऑल राइट। नेक्स्ट 15 डेज में द हर्मिट कार्ड इज सेइंग कि अभी थोड़ा सा समय और लेना चाहिए, ठीक है? एक्शन लेना तो चाह रहे हैं, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी बन रही हैं कि वो सोचते हैं कि अभी मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि शायद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी बाकी हैं जिसके कारण वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और कुछ फियर भी है उनको कि चीज़ें ठीक वे में जा पाएंगी या नहीं, इसलिए उनको थोड़ा सा और समय लगेगा। क्योंकि वो अब अगर आपकी तरफ आएंगे तो, क्योंकि वो ये जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे की खुशियां हो, एक दूसरे की हैप्पीनेस हो, और इसीलिए थोड़ा सा वो टाइम ले रहे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ आपके साथ कमिट करके वापस नहीं जाना है, वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है? आपको एक वाइफ, एक हस्बैंड की तरह देखते हैं। यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल आया है पूरे स्प्रेड में, ये क्वीन क्वीन ऑफ पेंटिकल, इट मीन्स इट्स अ डिवाइन कपल, ठीक है? ये एक डिवाइन कपल है, यानी आप दोनों को भगवान ने ही मिलाया है। और अगर आप सिंगल हैं तो डोंट वरी, जिस जो आपका डिस्टाइन पार्टनर है वही आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि ये कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों का एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट डिसाइडेड है, जो कि डेस्टिनी में लिखा हुआ है। आप दोनों एक दूसरे की खुशियां हो जरूर एक होंगे, बट थोड़ा सा पेशेंस आपको अभी रखना पड़ेगा नेक्स्ट 15 डेज में। इवन आई एम एडवाइसिंग कि अभी आप अगर आपके मैस्कुलिन ना अप्रोच करें तो बेटर है इन नेक्स्ट 15 डेज, क्योंकि ये 15 डेज निकल जाएंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेटर होंगी। ओके, फेमिनिन एनर्जी की तरफ से देखते हैं क्या वो कोई एक्शन लेंगी टूवर्ड्स दिस। क्लैरिटी को लेकर वो ज़रूर कोई एक्शन लेना चाहेंगी।
इस वक्त पे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी अपने वर्क पर ज्यादा फोकस्ड है। वाओ, सेम कार्ड्स। जो मैस्कुलिन चाहते हैं वही फेमिनिन भी चाहती है। ओके। द हेरोफेंट, मैरिज। यानी आप दोनों की अभी विशेस अगर सेम हो गई हैं तो बी रेडी, क्योंकि जब दोनों की विशेस एक जैसी हैं तो बहुत जल्दी आप लोगों की विश पूरी भी हो जाएगी। एक्शन की बात करूं तो आई थिंक डिवाइन फेमिनिन भी अभी कोई एक्शन नहीं लेना चाहती हैं। काफी पेशेंस के साथ में काफी चीजों को सोचते हुए विचारते हुए वर्क कर रही हैं, काफी स्ट्रेंथ के साथ मूव कर रही हैं फेमिनिन एनर्जी। एक्शन अभी नहीं लेंगी लेकिन वो सिचुएशन को वॉच जरूर करती रहेंगी। ठीक है। इस वक्त डिवाइन फेमिनिन का ऑरा काफी अट्रैक्टिव है, काफी पॉजिटिव है, और वो अपने काम में काफी अच्छा दे रही हैं। ओके। ऑल राइट। फेमिनिन एनर्जी काफी अच्छा एनर्जी है आप लोगों का। ओके, सो इस कनेक्शन को लेकर मैस्कुलिन एनर्जी कोई एक्शन लेंगे? वाओ, द सन कार्ड। मैस्कुलिन की साइड से सन कार्ड 2 बार आ गया है। ओके। किंग ऑफ कप्स, अमेजिंग एनर्जी। फेमिनिन की तरफ से देख लेते हैं क्या कोई एक्शन टूवर्ड्स दिस कनेक्शन। द मून। दोनों ही इस कनेक्शन को लेकर कंफ्यूज हैं, क्योंकि ये जो दो एनर्जी और मून के साथ ये दिखना, यानी एक फियर है उनके अंदर कि क्या हम एक हो पाएंगे या नहीं। कोई ऐसा एनर्जी है जो उनको इस चीज का फियर हमेशा लगा रहता है कि हम एक हो पाएंगे या नहीं। कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा है अभी। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में डेथ का कार्ड आना, इट मीन्स कि जो सॉरो, जो फियर ऑफ रिजेक्शन और जो इनसिक्योरिटीज थी, वो सब चीजें अभी खत्म हो गई हैं दोनों के बीच में। इन चीजों को लेकर आप लोग बिल्कुल भी नेगेटिव वाइब में नहीं जा रहे हो, और अगर आप लोग जा रहे हो तो आप लोगों को नहीं जाना है, क्योंकि एक ब्यूटीफुल चेंज आपकी लाइफ में होने वाला है। डेथ कार्ड इज अ कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग टू। ओके। सो इन चीज़ों के अलावा अगर मैं बोलूँ तो मैस्कुलिन के साथ में ये कार्ड आना है, यानी अपने इमोशंस को बहुत दिल से एक्सेप्ट करते हुए एक्सप्रेस करना मैस्कुलिन एनर्जी चाह रहे हैं। और हो सकता है कि बहुत जल्दी वो इसको एक्सप्रेस भी कर दें, और हो सकता है कर भी दिया हो, क्योंकि सन कार्ड आप उनकी हैप्पीनेस हो। ठीक है, ये कनेक्शन उनकी हैप्पीनेस है। फेमिनिन एनर्जी कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन कर रही है इस कनेक्शन पे वर्क करने के लिए। ओके। द मैजिशियन कार्ड विद 3 ऑफ पेंटिकल्स इज सेइंग कि आप इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, और उन सबके लिए आप अपने इस कनेक्शन को, अगर दिन भर या दिन रात आप ऐसा सोच रहे हो हम दोनों एक साथ हैं या हम लोगों ने अच्छा पल बिताया, तो कहीं ना कहीं आप उस कनेक्शन को मैनिफेस्ट ही कर रहे होते हैं। सिर्फ एक चीज बोलूंगी कि आप लोगों को यह एनर्जी को थोड़ा सा रिलीज रखना है। किसी भी चीज की नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी मत कीजिए। ओके। क्योंकि नेगेटिविटी आपको फील हो रही है बीच बीच में। दीज कार्ड्स आर सेइंग, हो सकता है ये सिर्फ आपका इल्यूजन हो, बट बी रेडी फॉर ब्यूटीफुल चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। ओके, सो लेट्स सी मोनोलॉजी टेक्स्ट से एडवाइस फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। एडवाइस फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। लक इज ऑन योर साइड। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, इस वक्त लक आपके साथ है।
डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एडवाइस, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ये वक्त आपके इस कमिटमेंट का एग्जाम का समय है कि ऐसी सिचुएशन में आप खुद को काम कैसे रखते हैं और इस कनेक्शन को कैसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ओके, ऑलराइट, कनेक्शन के लिए कार्ड निकालती हूँ। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आप दोनों के कनेक्शन में धीरे धीरे एनर्जी मूव कर रही है अप्स की तरफ। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं बोलूंगी कि चीजें नीचे आ रही हैं, ऊपर ही जा रहे हो आप दोनों इस कनेक्शन में। ओके, अंडरनीथ एनर्जी है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। बस आपको इसी तरीके से अपने कनेक्शन पे और अपने ऊपर वर्क करना है, क्योंकि लाइफ में आगे प्रॉस्पेरिटी आपका वेट कर रही है। अंडरनीथ और कार्ड आया है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। इतनी जो आप मेहनत कर रहे हो खुद के ऊपर, अपने कनेक्शन के ऊपर, उसका आपको अब बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम एंजल आंसर्स। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे? फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। सो अगर आप मैस्कुलिन और फेमिनिन कोई भी हो, क्योंकि मैंने अभी ये नहीं कहा था किसके लिए निकाल रही हूँ, और फॉरगिवनेस का कार्ड आया, तो अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है या आपसे कोई गलती हुई है, कभी भी आप अपने पार्टनर से माफ़ी मांग लीजिए। और अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है तो आप उसे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, फॉरगिवनेस, क्योंकि यही आपके कनेक्शन को काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी, अभी मैस्कुलिन के लिए कार्ड निकालते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, क्योंकि अभी 15 डेज का टाइम तो मैं मना करती हूँ, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट 2 से 3 मंथ्स के अंदर अंदर मैस्कुलिन साइड की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिल जाए। ठीक है, फेमिनिन के लिए एक कार्ड निकालते हैं फ्रॉम एंजल आंसर्स। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। वैसे भी फेमिनिन एनर्जी काफ़ी मेडिटेशन ओरिएंटेड है, काफ़ी इंट्यूटिव है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी सबसे पहले अपने आप को हील करती है, उसके बाद ही मैस्कुलिन साइड हील हो पाते हैं। सो मेडिटेशन करते रहिए ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलते जाएं। ओके, सो ओके, कनेक्शन के लिए कार्ड आया है अब, अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो हो सकता है अभी से, इस मंथ से, नेक्स्ट 1 ईयर का अगर हम देखें, आप दोनों एक साथ हो नेक्स्ट ईयर तक। राइट, अ ईयर फ्रॉम नाउ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि 1 साल बाद वो आपको अप्रोच करेंगे। हो सकता है कि इस 1 साल के अंदर अंदर ऐसी सिचुएशन हो कि आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो जाए और आफ्टर अ ईयर यू विल गेट मैरिड। ओके, सो दीज आर द मैसेजेस फ्रॉम द, कुछ कनेक्शन के लिए आई एम गेटिंग द वाइब्स की ये जो अपना हिंदुओं का इंडियन में इंडिया में जो न्यू ईयर है, गुड़ी पड़वा, चैत्र की नवरात्रि जो अभी स्टार्ट होगी, आई थिंक आफ्टर 1.5 मंथ, राइट। सो मे बी पॉसिबल कि तब भी बहुत सारे लोगों के यूनियन हो जाएं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए है कि आप एक दूसरे को माफ करिए, इस कनेक्शन में आगे बढ़िए। कुछ महीनों बाद, हो सकता है 3 से 4, मैक्सिमम 3 to 4 मंथ्स, मैस्कुलिन एनर्जी आपसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, एक होता है ना कि हाँ अभी फिक्स कर लेते हैं, वो वाले सीन तक आप पहुंच जाएंगे। क्योंकि अ ईयर फ्रॉम नाउ, मैं वो एनर्जी बता रही हूँ कि आप लोग साथ में रीयूनाइट हो चुके होंगे अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, बट यहाँ ये जो एनर्जी मैं आपसे कहना चाह रही हूँ ये है कि अभी मैस्कुलिन एनर्जी को थोड़ा सा समय और दे दीजिए। इन नेक्स्ट 2 से 3 मंथ्स के अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ों को वो खुद से सॉर्ट आउट कर लेंगे। ओके, ऑल राइट, I'm not getting the vibe to take these cards from the soul journey. So let's see universe की तरफ से क्या messages हैं for masculine, feminine and connection. Future.
Let go of the past and move forward. Okay. Closeness. Your unicorn is so very close to you. Aspiration. You are unlimited, so aim for the stars. ओके, अंडरनीथ कार्ड है द साइलेंस का, जो कहता है बी स्टिल फॉर ऑल आंसर्स लाई इन द साइलेंस। यानी कि आपकी हीलिंग और आपके इनर वॉइस से ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपके सवालों के जवाब कहाँ हैं और क्या है। ओके। मैस्कुलिन के लिए कार्ड आया था फ्यूचर का, जो कहता है लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। पास्ट की सारी एनर्जी को आपको रिलीज करके आगे बढ़ना है। इस कनेक्शन में जो हो गया, हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीजें हुई होंगी, आपने फेमिनिन के साथ कुछ गलत किया होगा या फेमिनिन ने आपके साथ कुछ गलत किया, लेकिन उस एनर्जी को अगर आप जितना याद करोगे वो एनर्जी उतनी मैनिफेस्ट होगी। सो जस्ट रिलीज एंड लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। आपको अब आगे बढ़ना है पास्ट की सारी एनर्जी को खत्म करके। सेम चीज फेमिनिन एनर्जी आपको भी कहना चाहूंगी, पास्ट की कोई एनर्जी को स्टक करके मत रखिए, सबको रिलीज कर दीजिए। क्योंकि आप अगर कुछ भी सोचेंगे पास्ट की एनर्जी को लेकर, तो वो एनर्जी आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को रून कर देगी, बर्बाद कर देगी। सो जो हो गया उस चीजों को, आप इनसे लड़ने बैठ जाओ कि ऐसा हुआ, तुमने ऐसा किया, तुमने नहीं, फॉरगेट इट। माफ कर दीजिए, फॉरगिव हिम, फॉरगिव हर। ठीक है, आप उन्हें माफ कर दीजिए। क्लोजनेस का कार्ड फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू। आपके एंसेस्टर्स, आपके डिवाइन, आपके एंजल सब आपके आसपास हैं। सो आपको किसी चीज से डर नहीं होना चाहिए। यू आर प्रोटेक्टेड विथ योर ancestors. You are protected by your ancestors, by divine, by angels. Okay. एस्पिरेशन का कार्ड फॉर योर कनेक्शन, जो कहता है यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार। आप दोनों इस कनेक्शन को कंप्लीट करते हैं। आप दोनों के अंदर वो पावर है जो अनलिमिटेड है, और इसीलिए आपको छोटी बातों को लेकर नहीं बैठना है, आप लोगों को लंबी उड़ान भरनी है। सो एम फॉर द स्टार्स। ओके। Just want to pick some message card from masculine to feminine. Okay, so lots of cards are touching you is the most wonderful feeling ever. मैस्कुलिन एनर्जी आपसे कहना चाहती है कि आपको टच करना ही उनके लिए एक बहुत वंडरफुल फीलिंग थी जो उन्होंने फील की है। ओके। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ। आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव। हो सकता है जब भी आप लास्ट टाइम इनसे मिले और जिस समय आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए, ठीक है, मिलने के बाद जैसे ही आप अपनी घर आए, वो अपने घर गए, या जो भी इंसिडेंट आप दोनों के बीच हुआ हो, उस दिन के बाद से ही आपको जैसे ही छोड़ा वैसे ही वो आपको याद करना शुरू करती है। हो सकता है कहीं मिले हो आप, वो भी एक हो सकता है इंसिडेंट कि वहां से मिलने के बाद वो आपको कंटिन्यूअसली याद करते हैं। यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशन। वो जैसे भी है और जो भी उनकी लिमिटेशंस है उसके साथ उनको आप एक्सेप्ट करते हो, और ये चीज़ वो जानते हैं। अगर उन्होंने आपसे ये चीज़ नहीं कही है तो वो ये मैसेज के थ्रू आपसे कहना चाहते हैं। आई कैन बी द सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग दैट यू वुड लव मी लेस। ओके। जब भी उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे कम प्यार करते हैं, तो कई बार वो बहुत ज़्यादा सिली तरीके की हरकतें करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको इनसिक्योरिटी हो जाती है कि आप उनसे कम प्यार तो नहीं करते। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती होंगी जिसके कारण उनको ऐसा लगता है, जबकि ऐसा नहीं भी होगा, बट स्टिल उनको ऐसा फील होता है। वी नो
वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। वो ये भी जानते हैं कि अगर आप उनके साथ हो तो बहुत बड़ी से बड़ी इश्यूज या प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप दोनों मिलके सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये वो जानते हैं, अगर उन्होंने आपसे नहीं कहा तो वो ये कहना चाहते हैं। यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि उनको किस तरीके से सबसे पहले प्रायोरिटी देना है। ठीक है। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। हर सुबह, अगर आप अभी उनसे कांटेक्ट में हो या नहीं हो, जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं या जब भी वो आपसे बात करते हैं, अगर आप कम्युनिकेशन में हैं आप दोनों, तो भी अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उनसे बात करते होंगे एक स्माइल उनके फेस पर ज़रूर आती होगी। और अगर आप बात नहीं भी करते हैं तो आपका थॉट ही उनके चेहरे पर एक स्माइल लेकर आता है। और अगर आप लोग सिंगल्स हैं तो डोंट वरी, ये सारे मैसेजेस आपका लाइफ पार्टनर आपसे ज़रूर कहना चाहेगा। ओके। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग देन टॉकिंग। आप दोनों एक साथ घंटों बिता देते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बातें करने में ही। ठीक है, यानी आप दोनों को एक दूसरे से बात करना ही बहुत अच्छा लगता है। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। वो ये भी जानते हैं कि जितना वो खुद को नहीं जानते उससे ज्यादा आप उनको जानते हैं। ठीक है, सो दीज आर द मैसेजेस जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। और एक ही चीज बोलूंगी कि आज का एनर्जी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ कार्मिक एनर्जी है जो आप लोगों को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। सो उसके लिए आपको हीलिंग करते रहना है, अपने मेडिटेशन के ऊपर वर्क कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, क्योंकि आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। विक्ट्री का कार्ड आ गया। न्यू जो मेजर कार्ड्स हैं वो सारे कार्ड्स एक पॉजिटिव साइड की तरफ ही जा रही है, और थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मैक्सिमम 2 to 3 months, आप प्रपोजल रिसीव कर सकते हैं फ्रॉम योर पार्टनर। और आफ्टर अ ईयर हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एनर्जी चेक इन। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है, कुंडली का एनालिसिस कराना है, या अगर आप लोग पर्सनल टैरो रीडिंग के साथ साथ कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, ऑन कॉल काउंसलिंग लेना चाहते हैं, हीलिंग के सेशंस लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द। आई नो आप लोग मेरा वेट काफ़ी समय से कर रहे हैं, मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बट प्लीज़ गिव मी सम टाइम। बहुत जल्द मैं रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूँगी। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।